न्यूक्लियाई चैप्टर का रेडियो एक्टिविटी जिसका टॉपिक है, जिसमें अल्फा बीटा गामा डीके वगैरह का क्वेश्चन होता है। बहुत ही आसान, मतलब क्लास 12th लेवल से भी लो लेवल का क्वेश्चन था ये, बट चलो करके देखते हैं जो भी है। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन्होंने स्टार्टिंग में हमें एक एलिमेंट एक्स दिया है जिसका एटॉमिक नंबर यानी आपका जो जेड है वो गिवन है और इसका मास नंबर 290 दे रखा है। अब इसमें एक बार अल्फा डीके होता है, आपको दिख रहा होगा, फिर ये वाई एलिमेंट बनता है, फिर इसमें पॉजिट्रॉन यानी बीटा प्लस डीके होता है तो फिर जेड बनता है, अगेन बीटा माइनस डीके होता है तो फिर पी बनता है, और लास्ट में आपका बीटा माइनस यानी इलेक्ट्रॉन डीके होता है जिसको ई माइनस लिखा है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्यू है। तो इनका यह कहना है जो आपका क्यू है इसका आपका जेड कितना होगा और इसका मास नंबर क्या होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, इतना आपको पता है कि जब भी हमारा अल्फा डीके होता है तो मास नंबर जो है वो 4 कम होता है और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। तो भाई एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा तो ये हमारा 80 हो जाएगा और मास नंबर 4 कम होगा तो ये 286 हो जाएगा वाई का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बीटा प्लस डीके है, तो बीटा प्लस में जो होता है वो मास नंबर सेम रहता है, बीटा डीके में मास नंबर पे कोई फर्क नहीं आएगा ऊपर, तो ये तो मेरा 286 ही रहेगा, बट नीचे मेरा 1 कम हो जाएगा एटॉमिक नंबर, तो ये मेरा 7979 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बीटा माइनस डीके है यानी इलेक्ट्रॉन डीके है, तो ये मेरा जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक बड़ा हो जाएगा, तो ये मेरा अगेन 80 हो जाएगा और ये मेरा सेम 286 रहेगा। और लास्ट में कहता है फिर से इलेक्ट्रॉन डीके होता है, ये ई माइनस यानी बीटा माइनस ही है, तो 80 है, तो 80 से फिर एक बड़ा 81 हो जाएगा, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है मास नंबर पे, तो मेरा 286 ही रहेगा। तो मेरा आंसर हो गया 286 जो इसका मास नंबर हो गया और 81, तो ये वाला आपका बेटे ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं।